देख नहीं सकते। और इसके लिए शास्त्रकार भगवंत ने बोला कि अपने जीवन के अंदर भी एक मध्याह्न का जो समय है उसको छोड़ने का प्रयास करो। मध्याह्न प्रचंड ताप यानी क्या, एक सुबह सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय के सूर्य को देखने के लिए हर एक व्यक्ति प्रयास करता है। और सूर्योदय होता है तब सूर्य नमस्कार भी होता है। और एक सूर्य नमस्कार के लिए भी कारण है कि नहीं सूर्य को नमस्कार कर लो। मध्याह्न में कोई किया? अरे मध्याह्न के समय में किसी ने सूर्य को पानी चढ़ाया नहीं? क्यों? उगते सूर्य को पानी चढ़ाना है, अर्पण करना है। तो उगते सूर्य को मुझे पानी अर्पण करना है। तो शास्त्रकार भगवान भी एक ही बात आपको और मुझे बोल रहे हैं कि जन्म, जीवन और मरण, ये तीन चीजें अपने सामने, जन्म, जीवन और मरण। लेकिन अपने जीवन के अंदर भले चाहे जन्म, जीवन, मरण है, लेकिन हर एक समय में अपने जीवन के अंदर मध्याह्न का ताप अपने को छोड़ना पड़ेगा और अपने जीवन के अंदर सूर्योदय और सूर्यास्त का ताप अपने जीवन के अंदर रखना पड़ेगा। वही ताप रहेगा तो बराबर है, कोई आपके सामने आएगा। बाकी मध्याह्न का ताप आपके कोई भी व्यक्ति के अंदर रहेगा तो व्यक्ति के अंदर वो हर एक के सर्वत्र अप्रिय बन सकता है, दुश्मनावट भी कर सकता है, संक्लेश प्रकट कर सकता है, अनेक प्रकार की एक जंजाल को खड़ी कर सकता है। जिसके पास मध्याह्न का गुस्सा हो, जिसके पास मध्याह्न का ताप हो, गुस्सा हो, वो व्यक्ति के साथ कोई भी, उनके साथ सही में बोलो कोई भी संबंध जोड़ सकता है। जो परलोक के यानी इस लोक के अंदर भी उसके साथ कोई भी संबंध बांधने के लिए तैयार नहीं है। सही में बोलो लोग भी जो इतना भयंकर है तो परलोक कितना भयंकर होगा। अरे अपने जीवन के अंदर अपना परलोक भयंकर नहीं करना है तो एक ही बात कर रहे हैं कि अपने जीवन के अंदर जो भी ताप भले चाहे रखना पड़े तो भी रखना है, तो भी एक सूर्योदय और सूर्यास्त का। आपको मालूम है शांत विनय विजय जी महाराज साहब ने शांत सुधारक ग्रंथ के अंदर बहुत अच्छी बात कि भाई मानसिक ऐसे क्यों, कैसे कर सकते उसके लिए उन्होंने लिखा कुशल सी रसी नीरविमा गलत नीला कंपी, गलत नीला कंपी यानी कि आपको जो मध्याह्न का ताप छोड़ना, मध्याह्न का जो गुस्सा एकदम, हाँ बहुत तीव्र गुस्से को आपको छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तब जाके कुशल सी नीरविमा, तो क्या, तो के एक घास के ऊपर झाकल का बिंदु आता है, क्या बोलते हैं? ओस का एक बिंदु आता है और जैसे एक लहर आती है तो तुरंत वो पानी नीचे गिर जाता है। तो क्या बस उसी समय का आप ध्यान रखो कि सही में ये तो जीवन मिला हुआ है और ये जीवन मिलने के बाद शायद हो सकता है एक ऐसे हवा का झोंका आएगा, व्यक्ति कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये जीवन मेरा कब समाप्त होगा मुझे नहीं मालूम है। तो इसके लिए मेरे जीवन के अंदर भी मुझे ऐसा गुस्सा, सही में बोलो, ये आता है याद। अरे अपना जीवन कभी भी समाप्त होगा ये याद आता है। अरे ये याद आए ना तो व्यक्ति गुस्सा कर ही नहीं सकता। हर समय में उसको भले चाहे कोई विपरीत परिस्थिति भी आ जाए ना तो वो ये सोचता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरा जीवन समाप्त हो जाए और मैं यहाँ से अप्रिय बन के जाऊँ। उसके बजाय तो एक काम है, यहाँ से जाने के पहले मुझे प्रिय बन के जाना। और यही प्रिय बनने के लिए शास्त्रकार कह रहे कि सौम्य प्रकृति लानी ही पड़ेगी। तीसरे नंबर का जो गुण है और वो तीसरे नंबर का गुण यानी बिल्कुल सौम्य प्रकृति। और सौम्य प्रकृति के लिए बोला है कि मुश्किल को जो सहन कर सकता है, मुश्किल को जो सहन कर सकता है वही हमेशा प्रसन्न रह सकता है। मुश्किलियां जो भी अपने जीवन के अंदर आ रही है उसको सहन करने का, एक बर्दाश्त करने का एक भाव अपने पास होना चाहिए और वो होगा तो ही अपन प्रसन्न। सही में बोला प्रसन्न, हर परिस्थिति में आप प्रसन्न। अरे हर एक परिस्थिति के अंदर आप प्रसन्न, हाँ? नहीं क्यों? अरे कारण, अरे तो इच्छा तो भगवान की भी पूरी नहीं हुई तो मेरी और आपकी क्या होगी? भगवान की इच्छा पूरी हुई। भगवान की मैंने पहले भी बोला था कि भगवान की इच्छा थी कि आपको और मुझे वो मोक्ष में ले जाने का चाहते थे लेकिन अपन नहीं गए। कारण क्या? अरे कारण क्या? कारण एक ही मालूम है आपको कि जब योद्धा एक कुश्ती के लिए एक मैदान के अंदर यानी अखाड़े के अंदर उतरता है ना, क्या करता है? अखाड़े के अंदर जब दोनों योद्धा अखाड़ा के अंदर कुश्ती करने के लिए मैदान में आता है
क्या करके आता है, यानी क्या करता है? हाँ? नहीं, पराजित तो करता है, लेकिन आने के पहले वो अपने जीवन के अंदर क्या करके आता है? तैयारी करता है। हाँ? तैयारी तैयारी करता है। करता है, बराबर है, लेकिन उतरने के पहले वो उसके जीवन के अंदर क्या होता है? हाँ देखो, भले कुश्ती नहीं की है लेकिन मालूम, हाँ वो नमस्कार करता है, वो सब कुछ धरती माता को प्रणाम करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन मुझे कुश्ती में विजय की प्राप्ति करना है तो इसके लिए वो पूरे अपने बदन के ऊपर तेल की मालिश करके आता है, पूरे अपने बदन के ऊपर तेल की मालिश करके, और बाद में योद्धा एक कुश्ती के मैदान के ऊपर उतरता है। कारण क्या है? तो कि वो सामने वाला चाहे मुझे कितना भी पकड़ने का प्रयत्न करे, मैं उसके हाथ में कैसे क्या आएगा? क्योंकि तेल की मालिश की है तो कोई पकड़े और फिसल जाएगा, इसके लिए वो आ नहीं सकता है। वैसे आपने और मैंने भी अपने परमात्मा के सामने किया, हमने भी ऐसी मोह की मालिश अपने बदन के ऊपर की है और भगवान को बोल दिया, भगवान आप मुझे कितना भी खींचो, मैं आने के लिए तैयार नहीं। सही में बोलो, यही किया कि दूसरा कुछ? और इसके लिए आज अपने जीवन के अंदर जो प्रसन्नता चाहिए वो प्रसन्नता क्यों नहीं है? तो कि एक ही बात है कि जो परिस्थिति आए उसको सहन करने का एक भाव है, सहन करोगे तो 100% जैसे मेहतारज मुनि, गजेश कुमार मुनि, एक एग्जाम्पल आप आपके अपने शासन के अंदर देखें कि मेहतारज मुनि का एग्जाम्पल भी आपको पता ही होगा, शायद मालूम है? अरे मालूम है क्या हुआ? नहीं मालूम? मेहतारज मुनि गोचरी के लिए गए, गोचरी के लिए गए, सोनी के यहाँ पहुंच गए, सोनी के यहाँ गोचरी ले रहे थे और सोनी वो चावल के दाने को जवले बोले, सोने के जवले बना रहा था, ये जवले बनाते बनाते वो बिल्कुल महाराज साहब आए तो गोचरी वेराने के लिए अंदर पहुंचा। गोचरी वेराने के बाद जैसे बाहर निकला है, उन्होंने जवले गिने, जवले गिने ने तो उसमें एक कम लगा, जैसे ही कम लगा तो उसको लगा कि अरे ये कम कैसे हो गया, मैंने इतने बनाए थे और कम कैसे हो गया? तो उनको लगा कि आया तो कोई भी नहीं है, महाराज साहब ही आए। तो जैसे ही महाराज साहब गोचरी लेके बाहर निकले और महाराज साहब के पीछे भगाया, भगने के बाद उसने पूछा, अरे महाराज साहब जवला देखा आपने? तो कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो कि क्या, कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम। लेकिन वही नजर साधु भगवान की थी कि जवला किसने लिया है उनको पता था। एक पक्षी आया था और पक्षी ने मुंह के अंदर डाल के वो उड़ गया था, लेकिन वो बोला नहीं। वो साधु भगवान वो सोनी को ये नहीं बोला कि अरे आपका जवला वो लेके गया, बोले सही में बोलते तो क्या होता था? पक्षी को मार देते। तो वो मंजूर नहीं, क्योंकि जीव दया के परिणाम एक रग रग के अंदर और रोम रोम के अंदर भरे हुए थे, इसके लिए कुछ भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। लगा कि निश्चित रूप से महात्मा नहीं बोल रहे, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ये सोच के खुद के यहाँ बिल्कुल रबड़ वगैरह थे, वो लेके पूरे बदन को उनको बांध दिया है। बांधने के बाद ऐसी शिला बिल्कुल धकधकती 1:30 बजे का एक सूर्य बिल्कुल आसमान के ऊपर आया हुआ था, बिल्कुल जमीन भी ऐसी तपी हुई थी और उसके ऊपर उनको सुला दिया, पूरे बांध दिया है। नहीं बांधा ऐसा नहीं, पूरे रबड़ से पूरा बांधा है। ये बांधने के बाद कोई एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला कि मैंने देखा है। यही सहन करते। मुझे ये कहना है कि अपने जीवन के अंदर व्यक्तिगत सहनशीलता वो बहादुरी है, समष्टिगत सहनशीलता वो कमजोरी है। यह व्यक्तिगत था, मेहतारज मुनि के जीवन के अंदर यह व्यक्तिगत था, यह व्यक्तिगत होने के कारण उन्होंने सहन किया और बिल्कुल नसें तट करते हुए पूरी नसें टूट गई और वहां शुभ भाव के अंदर रहते केवल धन की प्राप्ति कर ली। ऐसे मेहतारज मुनि। मुझे आपको पूछना है कि समष्टिगत आता है, व्यक्तिगत हो तब सहन करो वो आपकी बहादुरी है, और समष्टिगत आप सहन ना करो वो आपकी कमजोरी है। मेहतारज मुनि के जीवन के अंदर व्यक्तिगत दुख आया, उन्होंने सहन किया। गजेश कुमार मुनि के जीवन के अंदर व्यक्तिगत आया, उन्होंने सहन किया, वो आगे बढ़ते गए। जैसे अपने जीवन के अंदर सही बोलो, व्यक्तिगत आता है तब आपकी बहादुरी दिखाते हो, या समष्टिगत आता है तब आप बहादुरी दिखाते हो। जैसे समाज के अंदर कुछ आया तब सही में बोलो, अपन अंदर जाके बैठ जाते हैं कि बाहर आके अपन बोलते कि नहीं, कोई समाज को बोल देते, किसी की ताकत नहीं। सही में बोलो, आते हो आपके पर्टिकुलर आपके जीवन के अंदर कुछ आए, तुरंत आप लड़ने के लिए तैयार
और समष्टिगत कुछ आता है तो आप घर पे बैठने के लिए तैयार हो। सही में बोलो, ये क्या आपने जोड़ा? समष्टि इतना आज लेके लो कि व्यक्तिगत सहन करना वो बहादुरी है और समष्टिगत सहन करना वो कमजोरी है। सही में बोलो, ये दो में से आपको क्या जानता है? समझ तो पाए ना, व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों डेफिनेशन पता चल गई आपको। व्यक्तिगत यानी एक बात है, व्यक्तिगत यानी आपके किसी ने रुपये दिए नहीं और आपको क्लैरिफिकेशन करना कि आपके रुपये किसी के पास 10 लाख बाकी है, वो दे नहीं रहा है, ये व्यक्तिगत सहन करना। लेकिन समाज के रुपये या संघ के रुपये बाकी है तो उसके लिए बहादुरी दिखाना। संघ के ऊपर कोई उंगला है तब बहादुरी दिखा के आगे बढ़ना है और उसके साथ बता देना है, तो इसको कहते हैं समष्टिगत और व्यक्तिगत जो भी आप सहन करोगे वो आपकी कमजोरी है, समष्टिगत आप सहन करोगे वो बहादुरी है। तो अपने जीवन के अंदर अपन कहाँ है? मालूम है आपको? परमात्मा महावीर स्वामी 12.5 वर्ष जिस दिन चारित्र ग्रहण किया, अरे जैसे ही चारित्र ग्रहण किया और एक घर में थे तब तक एक भी उपसर्ग परमात्मा के ऊपर नहीं आया, एक भी नहीं। अरे जैसे ही चारित्र के मार्ग में आए और उपसर्ग की जड़ी बरसी, और यह उपसर्ग की जड़ी एक बार बरसी ना तब इंद्र खुद आया है नीचे और इंद्र ने परमात्मा को विनंती की है, भगवान आपके ऊपर अनेक प्रकार के उपसर्ग आने वाले हैं, तो एक विनंती हम आपको करें कि आप हमको सेवा में रखने का एक अनुज्ञा दें। आपकी सेवा में हम रहने के लिए तैयार है, आप सिर्फ हमको अनुज्ञा दो। तब परमात्मा ने इसे भी बोलो, आपके ऊपर देव प्रसन्न हो जाए और आपके दुख दूर करने के लिए तैयार हो तो आप हाँ बोलो या ना बोलो? अरे आप हाँ बोलो या ना? हाँ, अरे आवाज आ रही है पीछे? हाँ बोलते हो, सही में बोलो। ये परमात्मा, अरे ये परमात्मा को इंद्र विनंती करने आया कि एक विनंती मारी कि उपसर्ग आपको इतने वाले है तो आप मुझे एक अनुज्ञा दो, मैं आपके सेवा के अंदर रहने के लिए तैयार हूं। अरे तब परमात्मा ने एक ही शब्द बोला है कि कर्म मैंने किए तो उसको मिटाने का काम भी मुझे ही अकेले को करना है, आपको मेरी सेवा में रहने की जरूरत नहीं। सही में बोलो, एकाध व्यक्ति अपनी सेवा में आने के लिए तैयार है, हाँ बोलो या ना बोलो? चलो देव तो प्रसन्न होवे ना होवे वो बात की बात, पर एकाध व्यक्ति आपके सपोर्ट में आने के लिए तैयार है, हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ, सही में बोलो। तब ये नहीं बोलोगे कि अरे मैंने कर्म किए हैं तो मुझे अकेले को भुगतने दो, मुझे आपकी जरूरत नहीं। लेकिन एक बात, आपका संसार ऐसा है कि सुख होता है तब आपके इर्द गिर्द बहुत आके खड़े रहते। हाँ, आप सुखी है तब आपके इर्द गिर्द आके बहुत खड़े रहने वाले, लेकिन जैसे ही आप दुखी बने आपके पास कोई आने वाला नहीं। और इसके लिए कहते हैं शास्त्रकार भगवान कि इस समय में अपने मन को संभालना बहुत जरूरी है। और ऐसे मन को संभालने के लिए इंद्र को भी परमात्मा ने मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तू चाहे कितनी भी मेरी सेवा के अंदर आने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेला ही सहन करूंगा, क्योंकि कर्म मैंने बांधे हैं तो मुझे ही सहन करना है। ये भाव एक परमात्मा के थे। यानी इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि अपने सौम्य स्वभाव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो 3 चीजें, 3 गेट को एक पसार, 3 गेट को चेक करके और बाद में आगे बढ़ने का प्रयास। 3 गेट है तो वो 3 गेट कौन से है, तो क्या पहले नंबर के अंदर है, पहले नंबर के अंदर है कि मेरा अधिकार है या नहीं, वो चेक करो एक बार। किसी को आप सलाह दे रहे कि किसी की बात कर रहे तो उसके पहले आप ये सोचो कि सही में मेरा कोई अधिकार है, अधिकार है तो मुझे बोलना चाहिए, अधिकार मेरा नहीं है तो कुछ भी मुझे बोलना नहीं चाहिए। सही में बोलो, अधिकार चेक करते हो आप किसी को बोलने के पहले? आप मान लो कि पूजा करने के लिए गए और कोई जैसे वैसे समझदारी है, आप दो, मना नहीं, लेकिन पूजा नहीं, कोई भी XYZ कोई बिजनेस कर रहा है, आपका कोई लेना देना नहीं हो सकता, और आपको वो पूछने भी नहीं आया है। सही में बोलो, अने तो भी आप उसको सलाह देने जाते हो तो पहले ये चेक करते हो कि मेरा अधिकार है या नहीं। नहीं,
मालूम है आपको, चक्रवर्ती को अधिकार जमाना पड़ता है, परमात्मा का अधिकार जमा हुआ है। चक्रवर्ती इतने पुण्यशाली होते हुए भी उनको अधिकार जमाना पड़ता है, यानी परमात्मा ऐसे पुण्यशाली थे, उत्कृष्ट, कि उनको अधिकार कहीं जमाना नहीं पड़ता है, जमा हुआ है। और ऐसे ही परमात्मा, आपको मालूम है श्रेणिक ने भी अपना अधिकार नहीं छोड़ा, तो उनको भी जेल के अंदर जाना पड़ा। कोणिक ने जेल के अंदर बिठा दिया, अधिकार था नहीं था, खुद कोणिक के पिता थे श्रेणिक महाराज, लेकिन फिर भी एक मन के अंदर राज्य की लालसा कोणिक को मन के अंदर लगी कि राज्य अभी इतने उम्र वाले हो गए तो भी राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, देना चाहिए नहीं अभी मुझे राज्य, अने नहीं मिल रहा है, इसके लिए अभी कोणिक ने खुद वो राज्य ले लिया और अपने पिता को जेल के अंदर डाल दिया। अने अपने पिता को जेल के अंदर डालने के बाद भी एक संतुष्टि नहीं रही, संतुष्टि नहीं, रोज के 100 हंटर श्रेणिक महाराज आपको, अने वो भी पानी, नमक का पानी करते थे, उसके अंदर वो हंटर डालते थे और फिर हंटर लगाते, अरे ऐसे हंटर लगते लगते भी श्रेणिक महाराजा को परमात्मा के प्रति अथाक श्रद्धा। किसी ने बोला कि अरे आप परमात्मा के सेवक भक्त इतने जबरदस्त, तो क्या परमात्मा आपकी ब्रीफ लेने के लिए नहीं आएंगे, आपको संभालने के लिए नहीं आएंगे? तो क्या देखो, कर्म मैंने किए, तो इसके अंदर परमात्मा को दोष देने की कोई जरूरत नहीं। आप सोच सकते हो कि रोज के 100 हंटर खुद का ही लड़का लगाए, अधिकार खुद का होते हुए भी बेटा ऊपर चढ़ बैठा है तो भी एक शब्द नहीं बोले, यानी अपना जहां अधिकार नहीं है वहां अपन, सही में बोलो, जहां अधिकार है वहां आप बोलते हो या जहां अधिकार नहीं है वहां बोलते हो? हाँ? अरे अधिकार जहां है वहां आप बोलते हो या अधिकार जहां नहीं है वहां बोलते हो? दोनों जगह, सही में बोलो, फिर दुखी कौन होता है? एक अधिकार, शास्त्रकार कह रहे कि निश्चित रूप से एक भाई, अने उसको किसी ने पूछा कि तुझे नौकरी मिल गई? तो क्या हाँ मिल गई ना। तो कैसी है? तो क्या नौकरी, पगार बहुत छोटा है पर अधिकार बहुत बड़ा है। तो क्या है? पगार छोटा, सही में बोलो, आप झाड़ू जो निकालता है उसका पगार कम, लेकिन आपके घर के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर मैनेजर होगा, उसका पगार, उसकी सैलरी, आप झाड़ू वाले को जितना दोगे उतना उसको दोगे, वो रहेगा। मैनेजर का पगार बिल्कुल सैलरी हाई फाई होती है, वो कचरा पोते करने वाले की सैलरी एकदम कम होती है। और उसी समय है ना, इसको किसी ने पूछा कि भाई तू बोल रहा है कि मेरी सैलरी तो एकदम छोटी है और अधिकार बहुत बड़ा है, तो क्या अधिकार कैसे बड़ा हो सकता है? सैलरी जो कम है तो अधिकार कैसे बड़ा? तो क्या अधिकार इसके लिए बड़ा है कि मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूँ कि एकदम छोटे में छोटा व्यक्ति हो ना, एकदम छोटे में छोटा व्यक्ति हो, उसको एक पल के अंदर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, और बड़े में बड़ा व्यक्ति हो ना, उसको एक पल में मैं नीचे लेके आता हूँ। हाँ, ये क्या लिफ्ट में बराबर, लिफ्ट में कि ऐसी नौकरी मिली है कि एक छोटे में छोटे व्यक्ति को मैं ऊपर भी पहुंचा सकता हूँ और बड़े में बड़े व्यक्ति को मैं नीचे भी डाल सकता हूँ। तो मुझे ये कहना, ये अधिकार, और ये अधिकार के अंदर आप खुश रहोगे तो निश्चित रूप से अपन अपने जीवन के अंदर सुखी नहीं बन सकते। और एक सुखी बनाने के लिए शास्त्रकार कह रहे कि अपने जीवन के अंदर अधिकार एक बार चेक करो, और अधिकार एक बार आप जब चेक करोगे, सही में बोलो, दशरथ राजा ने भी अपना एक मुकुट टेढ़ा हुआ और तुरंत राज्य गादी छोड़ने का प्रयास किया। सही में बोलो, आप रिटायर कब हो? आप मालूम है गाड़ी के अंदर भी है ना टायर होता है ना, वो भी कभी कभी रिटायर होता है, टायर भी रिटायर होता है। आप कब रिटायर हो? रखते हो ना स्पेयर व्हील? अरे स्पेयर व्हील होता है गाड़ी के अंदर, क्यों रखते हो? कारण पंचर हो जाएगा, बदला देना। हाँ, कब जाएगा पता नहीं चलता। मुझे ये कहना है कि एक टायर जैसा टायर भी रिटायर होता है, तो आप रिटायर कब? जैसे सासू है या ससुर जी है, जो भी है, माँ बाप जो भी है, सही में बोलो, आप रिटायर कब? आपको लगता है कि सही में 60 साल हो गए, मेरा बेटा मेरी बहू एकदम घर अच्छे से संभाल रही है, मेरा बेटा भी बिजनेस अच्छे से संभाल रहा है, अभी मुझे रिटायर होके धर्म आराधना करना, ये भाव कब आया? हाँ?
क्या आगे रिटायर सही में बोलो, कितने साल के बाद रिटायर? अच्छे से सब चल रहा है तो रिटायर होने का भाव कब? कितने? 55 के बाद रिटायर ना? ये मुझे बोल रहे हो जाना चाहिए ना, मैं हो जाऊं? कमाल है। हम भी मालूम है, हम भी प्रवचन देते देते रिटायर हो जाते हैं, अभी संभालो। तो मैं तो आपको बोल रही हूँ कि आप भी आपके जीवन के अंदर रिटायर बनने का प्रयास करो कि वेल सेट है। तो आप वेल सेट नहीं हो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपका बेटा नहीं है, आपको संभालना ही पड़ेगा। लेकिन आप वेल सेट हो, आपकी बहू भी एकदम बढ़िया सब संभालती है, लेकिन फिर भी है ना सासू, अरे किया क्या नहीं किया, क्या हुआ, कितना बाकी रहा, अरे क्या है पर ये जो है बहू। અને सही में मैं बोलूं कि रिटायर हो गए ना, एक बात है, सासू रिटायर हो जाएगी ना, बहू भी शांति से जीवन जिएगी और सासू भी शांति से जीवन जिएगी। मालूम है आपको, एक बार है ना हम लोग घाटकोपर के अंदर 7वें मंजिल में रहने वाले मनीष भाई, 6ठे या 7वें मंजिल, और उनका बहुत आग्रह कि महाराज साहब आप चलो ना, बोले आप एक बार एक दिन तो मेरे यहाँ रुको, एक दिन है बहुत बड़ा है और पूरी व्यवस्था के साथ। तब गुरु महाराज साथ हम लोग, तो गुरु महाराज बोले कि भाई इतनी विनती है, चलो एक बार चले गए हम लोग। और जाने के बाद है ना सही में पूरा सुबह का कार्यक्रम, यानी कि सुबह का क्रिया वगैरह गोचरी वगैरह सब निपट गई। और निपटने के बाद है ना मनीष भाई के मम्मी प्रवीणा भी ऊपर आके बैठे, और ऊपर आके बैठे, मनीष भाई भी आके बैठे, पूरा परिवार आके बैठा, और पूरा परिवार आके बैठा ना, और बात कर रहे थे सही में हंस हंस के पेट दुखना। मैं क्यों, क्या बात कर रहे हैं? तो क्या महाराज साहब मेरी वाइफ है ना मुझे लेके नहीं जाती है। वो मनीष भाई कि शायद हर्षा बहन ना, हर्षा, हाँ हर्षा बहन बोले कि महाराज साहब, मनीष भाई बोले कि महाराज साहब जब भी कुछ बिजनेस यानी कि शॉपिंग के लिए जाना है तो क्या हमको लेके नहीं जाते, वो मम्मी को लेके जाते। तो क्यों, हर एक व्यक्ति तो अपने पतिदेव को लेके जाएंगे, लेकिन सासू को तो क्या नहीं मान सकते। बिल्कुल, वो हम बैठने भी जाए ना गाड़ी में तो क्या नहीं, आप उधर जाओ, आपको नहीं आना है, हम जाएंगे सर, मैं हम मम्मी जी को ही लेके जाएंगे सर, प्रवीणा बहन को। मैंने फिर प्रवीणा बहन को पूछा, मैं क्यों प्रवीणा बहन आपको लेके जाते हैं, पति को नहीं लेके जाते हैं, आपको लेके जाते, कारण क्या है? तो क्या हमारा से कारण क्या है? अपने कोई अधिकार रखा नहीं है। मैं बोलती बोले मार से हम मुझे इसके लिए लेके जाते हैं कि जैसे शॉपिंग के लिए, शायद मान लो कि ज्वेलरी के दुकान में चले गए और उसको 10 तोले का हार पसंद है, यानी कि नेकलेस पसंद है, और तब मैं उसको बोलती हूँ 15 तोले का ले। सही में बोलो, बोले 15 तोले का ले, 20 तोले का ले, और फिर सही में बोलो 25,000 की साड़ी लेना हो तो मैं बोलती हूँ 40,000 की। सही में बोलो, फिर कौन लेके जाएगा बोले? हाँ एक सासू को लेके जाएंगे। मैं क्यों इतना, तो क्या महाराज से मुझे क्या करना है? बेटा कमाना है और बहू को खुश रखना है, तो मुझे जितना ले उससे ज्यादा मैं दिला देती हूँ। तो वो मेरे बेटे को नहीं लेके जाते, लेकिन मुझे ही लेके जाते। मुझे ये कहना है कि ये अधिकार छोड़ा तो ये आनंद पाया। पहले नंबर के अंदर है सौम्य प्रकृति बनाने के लिए अधिकार पहले चेक करो आप। दूसरे नंबर में आपका पुण्य चेक, अधिकार आपका पूर्ता है, आपके बेटे के ऊपर आपका अधिकार है, नहीं ऐसा नहीं, आपके बहू के ऊपर आपका अधिकार है, आपके बेटी के ऊपर आपका अधिकार है, आपके स्टाफ के ऊपर आपका अधिकार है। लेकिन वो अधिकार के बाद आपका एक है ना पुण्य चेक करो कि अधिकार सिर्फ अधिकार से नहीं चलता है। पुण्य जो आपका होगा तो 100% वो आपका मानेगा। अधिकार होने के बाद आपका पुण्य नहीं होगा तो वो भले चाहे आप कितना भी बड़बड़ करो, चाहे कितना भी बोलो, वो मानने के लिए तैयार नहीं। सही में बोलो, पुण्य चेक करते हो आप? અને એક बात, पाव भाजी जैसा है ना पाप, पाव भाजी जैसा पाप बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल सस्ते में सस्ता मिलेगा। लेकिन बादाम है ना, बादाम आपको सस्ते में नहीं मिलेगी, बादाम सस्ते में मिलेगी। तो अपने जीवन के अंदर कम से कम महंगा जितना है वो अपने जीवन के अंदर लाने का, महंगा होगा वो
पौष्टिक भी हो। पाव भाजी आप चाहे कितना भी खाओ, लेकिन वो आपके शरीर को ताकतवर नहीं बनाएगा। लेकिन बादाम भले 5 खाओगे, लेकिन वो ताकत है। और इसके लिए शास्त्रकार कह रहे कि पहले नंबर में अधिकार चेक करो, दूसरे नंबर में है पुण्य चेक करो। सही में बोलो, पुण्य चेक करने का नहीं, पुण्य चेक करके आप बोलोगे तो आप आपका सुखी रहोगे। लेकिन पुण्य आप चेक करते नहीं हो तो 100% अपन दुखी बनते रहेंगे। और ये दुखी नहीं बनना है तो पुण्य चेक, जिस पुण्य के उदय के समय, जिस पुण्य के उदय के काल में आप पुण्य का बंद करते हो तो निश्चित रूप से वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जिस पुण्य के उदय के अंदर आप पाप करते हो, जिस पुण्य के उदय के अंदर पुण्य का बंद नहीं करते हो और पाप करते हो तो वो केले के समान है। और जिस पुण्य के उदय के समय आप वापिस पुण्य उपार्जन करते हो वो है केरी के समान। केला मालूम है आपको, केला एक बार अपने छाल निकाली खा लिया, फिर उसका कोई है और एक केरी का है कि आप खाने के बाद भी वो गुठली रखी और गुठली को बो दी तो सही में बोलो आपका पुण्य कैसा है। पुण्य के उदय काल में, पुण्य के उदय काल में आप पुण्य का बंद कर रहे हैं या पाप का बंद कर रहे हैं। पुण्य के उदय काल में पुण्य का बंद होना चाहिए। अरे पुण्य के उदय काल में जब तक पुण्य का बंद नहीं होगा तो अपना जीवन साफ है। और अपने जीवन को साफ नहीं करना है तो शास्त्रकार कह रहे कि कम से कम पहले नंबर के अंदर है अधिकार चेक करो, दूसरे नंबर के अंदर है पुण्य चेक करो। और पुण्य जब तक आपका और पुण्य एक बार खत्म हुआ फिर भले चाहे आप कितना भी बोलो, चाहे कितना भी आप है ना, एक सोचते हो कि हमारा से गुस्सा करते हैं ना तो व्यक्ति मानता है, गुस्सा करते हैं इसके लिए वो नहीं मानता है, आपका पुण्य बेकिंग में इसके लिए वो मानता है। सही में बोलो, रिवॉल्वर में डालने वाली गोली ऐसे ही लो और वो ऐसे ही मारो, लगेगी? अरे लगेगी, कोई इजाग्रस्त नहीं कर सकता। लेकिन वही गोली को आपने रिवॉल्वर में डाल दी और रिवॉल्वर में डालने के बाद उसको एक फोर्स मिलता है, और जो फोर्स मिलता है उसके कारण सामने वाला व्यक्ति घायल होता है। तो मुझे आपको कहना है कि आपके पास है ना ये गुस्सा वो गोली है और पुण्य वो फोर्स है। और वो फोर्स है तब तक आपका कोई मानेगा। फोर्स जिस दिन आपका खत्म हुआ उस दिन कोई भी आपका या मेरा कोई मानने वाले नहीं। सही में बोलो, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास किया। पुण्य चेक करते हो, चाहे बेटे को बोलने के पहले भी पुण्य चेक करो। कहीं पर भी समाज के अंदर भी कुछ बोल रहे तो उसके पहले अपना अधिकार है कि पहले चेक करो। अधिकार चेक करने के बाद देखो कि मेरा पुण्य है कि नहीं। अरे एक बात है कि पुण्य होने के बाद भी ना बोलो तो भी पाप लगता है। आपका पुण्य है लेकिन फिर भी आप नहीं बोल रहे तो वो भी आप पापी। आपका पुण्य नहीं है फिर भी आप बोल रहे तो भी आप दुखी। कहां है? थोड़ा एक सौम्य प्रकृति बनाने के लिए, और एक सौम्य प्रकृति बनाने के लिए पहले नंबर में अधिकार चेक करो, दूसरे नंबर में है पुण्य चेक करो, और तीसरे नंबर में है पात्रता चेक। सामने वाले की पुण्य भी आपका है बहुत जोर है, मान लिया कि अधिकार भी आपका एकदम 100% है, पुण्य भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाले की पात्रता है या नहीं वो तो कम से कम, जैसे आज परमात्मा जबरदस्त पुण्य था लेकिन जमाली पात्र नहीं था तो परमात्मा ने वहां बोलने का बंद कर दिया कि वही पात्र नहीं। सही में बोलो, वो पात्रता चेक अपन अपनी करते हैं कि सामने वाले की करते। हाँ, वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा। सामने वाला नहीं मानता है तो अपन ये बोलते हाँ ये पात्र ही नहीं। अरे पर क्या आपकी पात्रता देख ली आपने? अरे किसकी पात्रता चेक करते? ये योग्य है या नहीं है, ये सुनने के लिए लायक है या नहीं है, ये हर एक चीज आप योग्यता देखोगे, पात्रता यानी योग्यता। अरे योग्यता होगी तो ही आपकी बात पूरी होगी, नहीं तो योग्यता व्यक्ति के अंदर नहीं होगी तो वो बोले चाहे आप एक बार बोलो 2 बार बोलो वो नहीं मानेगा। तो कि महाराज से योग्यता कैसी चेक करना है? एक जन ने मुझे पूछा कि महाराज से योग्यता कैसी चेक करना। एक बार है पिताजी ने बोला, पिताजी ने 10 बजे बोला कि बेटा पानी लाना, पानी लाके दे। 11 बजे बोला बेटा पानी लाना, पानी लाके दे। 2 बजे बोला बेटा पानी लाना, लाके दे। कुछ भी बोला नहीं तो ये योग्यता है। लेकिन एक बार आपने काम बोला
और दूसरी बार बोला तो उसने बोला अरे एक बार तो लाके दिया, अभी एक बार तो आप भी उठ के लेके आओ। तो समझना कि ये पात्रता, ये पात्रता नहीं, अरे ये पात्रता नहीं है। ऐसे हर एक चीज के अंदर आप सोचो कि पात्रता चेक करना है तो किस प्रकार करना है। इस प्रकार की पात्रता आप चेक करोगे અને तोय अपना सौम्य स्वभाव बन सकता है। અને वो सौम्य स्वभाव बनाने के लिए शास्त्रकार कह रहे कि 3 गेट को पसार करो और बाद में आप आगे चलो। 3 गेट कौन से? तो कि पहले नंबर में अधिकार चेक करो, दूसरे नंबर में है पुण्य चेक करो और तीसरे नंबर में है योग्यता या पात्रता आप चेक करो। ये चेक होगा तो अपने जीवन के अंदर अपन सौम्य स्वभाव बना सकते हैं। और सौम्य स्वभाव किस प्रकार अपना बने, इसके लिए बहुत सारी बातें अपन ने 7 दिन के अंदर की। 3 गुण पूरे हुए, प्रदूषण आ 21 गुण पूरा करना, लेकिन 3 गुण के ही अंदर अपन चल रहे। अब आगे 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 सब सीधी तक का प्रारंभ, सीधी तक के महोत्सव का प्रारंभ, ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से आपको बोल दूं कि आगे का जो गुण है, चौथे नंबर का गुण, बहुत एक्सट्रीम लेवल का गुण, जबरदस्त। एक गुण भी जो पूरे 21 में से सिर्फ ये चौथे नंबर का गुण भी जो आत्मसात हो जाए ना, मैं बोलता हूं अपना जीवन सफल। तो वो सुनना है तो फिर कब आना पड़ेगा? कब? प्रदूषण के बाद वो चौथे गुण का अपन पूरा विश्लेषण करेंगे। तो बस मन के अंदर एक ही भाव लाओ कि ये जो 3 गुण हुए, ये 3 गुण के अंदर हो सकता है अभी 2-3 दिन प्रवचन होंगे तो उसमें भी शायद चालू करूं, लेकिन चालू करने के बाद भी लगभग है ना वो बहुत दिन चले ऐसे गुण है, ऐसा गुण वो है तो उसके लिए बस एक सौम्य स्वभाव अपना बनाने के लिए अधिकार, पुण्य और योग्यता, पात्रता अपनी चेक करके अपने जीवन को सौम्य बनाने का प्रयास करें। वो ही जीना के अंदर बोला तो मित्र रास्ते पे से चल रहे हो, चींटी को पत्थर मारोगे, चींटी मर जाएगी। कौवे को पत्थर मारोगे, कौवा उड़ जाएगा। सिंह को पत्थर मारोगे, वो आक्रमण करेगा। पर आदमी को पत्थर मारोगे तो वो क्या करेगा? या अपने ऊपर फेंक देगा या वो पत्थर में से परमात्मा बना देगा। 2 में से एक वो कर सकता है। आपने उसको पत्थर मारा तो वो पत्थर आपके ऊपर भी फेंक सकता है, या वो पत्थर में से ही परमात्मा बनते हैं। पत्थर कोई शिल्पी के हाथ में आ गया, वो परमात्मा बना सकते। तो सही में बोलो, आपके ऊपर कोई पत्थर मारे, अपन क्या करें? हाँ, अभी तो वापिस मार देते क्योंकि 4 महीना पूरा नहीं हुआ, बराबर है ना? परमात्मा अपने को मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी मंजिल रेडी है। समझ में आया मैं क्या पूछना चाहती हूँ? परमात्मा अपने को मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है, पर अपन ने मंजिल रेडी करी है? सही में बोलो, अपनी मंजिल क्या है? अरे अपनी मंजिल क्या है? श्रीपाल भाई, अपनी मंजिल क्या है? डेस्टिनेशन कुछ तो फाइनल किया होगा ना। यहाँ से आप गाड़ी में बैठ रहे हो तो आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन कि आज मुझे यवतमाल जाना है, तो आप यवतमाल की गाड़ी में बैठोगे। इधर कलकत्ता की गाड़ी में बैठोगे तो आपको किसी ने पूछा भैया कहाँ जा रहा है, तो आपका डेस्टिनेशन फिक्स है। ऐसा आपको जीवन मिल गया तो परमात्मा मंजिल तक, आपका ड्राइवर आपको यवतमाल तक नहीं, आपको दिल्ली तक पहुंचाएगा, पर उसको आपको बताना तो पड़ेगा भैया मुझे इधर जाना। तो ऐसे परमात्मा आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है, पर आपकी मंजिल क्या है? अरे मंजिल क्या है? नरेश भाई, मंजिल क्या है आपकी?
पेट रहता है ना, वो दूध पाक पचा, कमजोर पेट रहता है, वो दूध पाक वापस सकता है पर डाइजेस्ट नहीं होता। कोई भी जिसका कमजोर पेट हो वो रबड़ी वापस सकता है पर डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसे ही जो बीटर सिस्टम वाला धर्म कर सकता है पर धर्मी नहीं बन सकता। समझ में आया? अभी धर्म करना और धर्मी बनना दो में डिफरेंट क्या है? धर्म किसको कहते हैं, धर्मी किसको कहते हैं? सुषमा बेन, धर्म कौन और धर्मी कौन? धर्म किसको कहते हैं और धर्मी किसको कहते हैं? हाँ, धर्म व जैन धर्म है। धर्म वो जैन धर्म है और जो जैन धर्म को मानते हैं वो है धर्मी। आपका नंबर किस में आएगा, धर्म में कि धर्मी में? जैन धर्म को मानते हो आप, जैन हो ऐसा मानते हो। पूजा करना वो है धर्म और पूजा के बाद प्रसन्नता रखना वो है धर्मी। सामायिक करना वो है धर्म, सामायिक के बाद समता रखना वो है धर्मी। अब आप मुझे बताओ, आप धर्म करते हो कि धर्मी बन चुके हो? जो धर्मी बन चुके हो तो आपके जीवन में बीटर सिस्टम नहीं। इनपुट आप पूजा डालते हो, आउटपुट में आप द्वेष निकालते हो। इनपुट में आपने सुबह जिस हाथ से पूजा करी, आउटपुट में दोपहर में उसी हाथ से अपन जमीन कन खाते, ये बीटर सिस्टम। धर्म बहुत कर लिया, धर्मी कितने बने? प्रवचन सुनना वो है धर्मी और प्रवचन सुनने के बाद क्रोध नहीं करना वो है धर्मी। प्रवचन सुनना वो है धर्म और प्रवचन सुनने के बाद प्रवचन जाजम में ही छोड़ के जाना वो है बीटर। पर घर तक, समाज तक, ऑफिस तक लेके जाना वो क्या है? धर्मी। अब आप मुझे बताओ, आप धर्म कर रहे हो या धर्मी बन चुके हो? अमित भाई, धर्म या धर्मी? धर्मी कर रहे हो। धर्मी बनना है, डेस्टिनेशन है, आपकी मंजिल है कोई कि हमको धर्मी बनना है। पहले नंबर में बीटर सिस्टम, दूसरे नंबर में बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ? ईट फॉर टेक, जैसे के साथ तैसा। सामने वाला प्रेम देगा तो मैं प्रेम दूंगा, सामने वाला द्वेष देगा तो मैं द्वेष दूंगा। दैट इज बार्टर सिस्टम। सामने वाला पैसा देगा तो मैं पैसा दूंगा, सामने वाला प्रभावना देगा तो मैं प्रभावना दूंगी। दैट इज बार्टर सिस्टम। समझ में आ रहा है? पूरा कर है ना? बार्टर सिस्टम पहले नंबर में। बीटर सिस्टम, इनपुट दूध और आउटपुट में जे, इनपुट पूजा और आउटपुट में द्वेष, यह बीटर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में जैसे के साथ तैसा। सामने वाला प्रेम देता है तो मैं प्रेम देता हूँ, सामने वाला द्वेष देता है तो मैं द्वेष देता हूँ, यह बार्टर सिस्टम। पार्टनरशिप रखते हो ना धंधे में, से बोला पार्टनरशिप सिस्टम का मतलब क्या है? अरे पार्टनर क्यों रखते हो? हाँ, दोनों का इन्वेस्टमेंट, दोनों को प्रॉफिट मिलता है। अरे दोनों को प्रॉफिट मिलता है, ऐसे रखते हो। मेरा पार्टनर जो है वो मेरे से आगे बढ़ जाए, ऐसी भावना कभी भाई है? ऐसी भावना कभी भाई है? बोलो, मेरे पार्टनर को मेरा जितना मिलना चाहिए, ऐसी भावना भाई है कि मेरे पार्टनर को मेरे से कम मिलना चाहिए, ये भावना भाई है? अरे सब बिजनेसमैन ही बैठे हो, जवाब दो। जितना तय हुआ, हाँ, जितना तय हुआ उतना जितना तय हुआ इतना मिल जाए, ये भावना है तो भी आपका बार्टर में नंबर लगेगा। पर मेरे से कम मिलना चाहिए, बीटर में कम लगे। पर कभी कभार मेरे से भी ज्यादा ले जाए तो भी चलेगा। पहले नंबर में बीटर सिस्टम, दूसरे नंबर में बार्टर सिस्टम और तीसरे नंबर में बेटर सिस्टम। बेटर यानी क्या? मैं सामने वाले को द्वेष दूं तो भी मुझे प्रेम मिले, यह बेटर सिस्टम। सामने वाला मुझे
की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी और उन्होंने बताया दवाई लेनी है, आप मुझे 3000 रुपये दोगे। तो बेचारे दयालु थे बॉक्सर, उसने तुरंत 3000 रुपये दे दी और बुढ़िया गई घर पे। और घर पे जाने के बाद जो रिपोर्ट निकलवाई थी उसमें से कैंसर आया था, पर क्या मालूम है कैसा पुण्य जागृत हुआ, जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था उसमें से कैंसर कैंसल हो। तो तुरंत जिस बॉक्सर ने दिया उस बॉक्सर को आके एक भाई ने बताया कि आपने कौन सी बुढ़िया को पैसे दे दिए, उसको न तो कैंसर है न तो कुछ है, आज तो स्कूल में आई है। तो क्या आपने कितने खुशी के समाचार दिए। बुढ़िया ने जब मेरे पास से पैसे लिए तब कैंसर डिटेक्ट करके लिए थे, पर आप जब मुझे बता रहे हो कि उस लड़की को कैंसर नहीं है, तो इससे खुशी के समाचार और कोई नहीं हो सकते। ये बेटर सिस्टम आप होते तो क्या करते हो? सही बोलो, आपके काम वाले या आपकी ऑफिस में काम करता हुआ सर्वेंट आपसे पैसा लेके जाए कि भैया मैं बीमार हूँ, और आपको पता चले कि शाम को किसी की शादी में गए हो, सही में बोलो आप क्या करोगे? अरे रिएक्ट क्या करोगे? झूठ बोल रहा है साला, ऐसा ही कुछ रिएक्शन। पर बेटर सिस्टम अच्छा है, वो बीमारी के लिए पैसा लेके गया पर अभी उसकी बीमारी है ही नहीं। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तो आज धर्म अपन इतने सालों से कर रहे, पर धर्म में, समाज में, घर में या संघ में सबके साथ बेटर सिस्टम करते हो, बार्टर करते हो या बेटर करते हो। ओनली 5 मिनट का समय, 10:15 बजे अपन अपना प्रवचन पूरा करेंगे। आप सब इधर देखो, जवाब दो फिर आगे बढ़ती हूँ। एक विजय भाई ठक्कर कल्याण में रहने वाले, नाम ही है ठक्कर, दैट मीन्स नॉन जैन। एक बार गुरुदेव रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराजा के प्रवचन में आए और जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ बाहर निकले तो चप्पल गायब। ये बेटर सिस्टम क्या करती है आप देखना। जन्म से जैन नहीं था, अपन जैन होते हुए भी क्या करते हैं, खुद का ऑब्जर्वेशन करना है। वो कल्याण वाले ठक्कर करे विजय भाई बाहर निकले, देखा तो चप्पल गायब। उनको लगा सही में जैन समाज में ऐसी व्यक्ति आती है जिनको चप्पल की आवश्यकता है। कल्याण में गुरुदेव 1 वीक रहने वाले थे। दूसरे ही दिन वही विजय भाई जन्म से जैन नहीं था। बेटर सिस्टम क्या है, दुकान में गए, नई 4 जोड़ लेके आए और वहां ही चप्पल जहां सबके रखे थे वहां नए 4 जूते रख दी। यह बेटर सिस्टम। सही बोला, अपना चप्पल कोई चोर के गए, यहाँ से आप बाहर निकलो और आपका चप्पल चला गया, क्या होगा? अरे क्या होगा? पनौती गई, ये सोचोगे? क्या सोचोगे चिराग भाई? पहले बार में आपको सोच क्या आएगी? आप प्रवचन सुन के निकले हो, परमात्मा की पूजा करके निकले हो, इसीलिए आपको मालूम है थिएटर के बाहर कभी गरीब नहीं रहता। थिएटर के बाहर कभी मांगने वाला नहीं बैठता है। कहाँ बैठता है? अरे कहाँ बैठता है? मंदिर आए उसके भाव अच्छे रहेंगे। हाँ, भाव अच्छे रहेंगे। भाव इतना तो आपको भेजा देके प्रभु ने भेजा कि मंदिर में जो जाते हैं उनके भाव अच्छे रहते हैं, तो थिएटर के बाहर क्यों नहीं? थिएटर में से निकलते हो तब भाव बिगड़ जाता है। अरे जवाब दो भाई। तो अपने को मालूम है कि जिस माहौल में जाते हो वहाँ भाव बिगड़ जाते हैं। तो परमात्मा अपने को बताते कि आप कहीं भी चले गए, सामने वाला आपका माहौल पूरा गुस्सा का बना है, पर वहाँ जाके आपको कंकर नहीं डालना है, पर आपको बेटर सिस्टम डिस्प्ले में रखनी। बेटर सिस्टम, बार्टर सिस्टम और बेटर सिस्टम। राग सामने वाला प्रेम देता है तो भी मैं गुस्सा देता हूँ, ये बेटर सिस्टम। आज सांप को आप कितना भी कर लो, इनपुट में कितना भी अच्छे में अच्छा दूध पिलाओगे, पर वो आउटपुट हमेशा क्या देगा? जहर ही देगा, क्योंकि वो है बेटर सिस्टम। और बार्टर में सामने वाला जैसे के साथ तैसे। मुक्ति मळे के ना मळे, भक्ति तारी करवी छे, मेवा मळे के ना मळे, मारे सेवा तारी करवी। ये बहुत बार गा लिए, पर वो गाते तक ही रहता है, जीवन में कभी आता नहीं। बराबर है?
पहले नंबर में बीटर सिस्टम, दूसरे नंबर में बार्टर सिस्टम और तीसरे नंबर में बैटर सिस्टम। सामने वाला कितना भी द्वेष दे दे तो भी मुझे उसको प्रेम ही देना है। ये है बार्टर सिस्टम, है ना। आप मुझे इशारा कर देना, मालूम नहीं पड़ रहा है सब लोग आ रहे हैं क्या हो। अपन कहीं भी जाते हैं, आप शॉप में चले गए, दुकान में खरीदी करने के लिए आप पहुंचे, दुकान वाले ने आपके पहले ही जिस कस्टमर को माल दिया उसकी प्राइस आपको जो बताई उससे कम थी। सही में बोला, आपकी सिस्टम कौन सी होगी? अरे आपकी सिस्टम कौन सी होगी? पहले नंबर में बीटर, दूसरे नंबर में बार्टर और तीसरे नंबर में बैटर सिस्टम। कम से कम मंदिर और उपासना में जाती हूँ तब तो मेरी बैटर सिस्टम रहेगी। आप प्रवचन के लिए आए, आप सीनियर पेशेंट नहीं थे, जूनियर थे, कोई व्यक्ति आई, उनको चेयर की आवश्यकता थी, सही में बोला, तब आप चेयर दे दोगे। यह है बैटर सिस्टम। अपन जाजम के ऊपर बैठे, जगह बहुत थी, पर कोई आते हुए देखते तो ऐसे मुड़ जाते हो या खुल जाते हो? अपने अंदर सिस्टम कौन सी पड़ी है, अपन खुद को ऑब्जर्व करना है। कल उठ के हमारी अपनी आंख बंद हो जाएगी, तब कौन सी सिस्टम काम लगेगी वो अपने को खुद को सोचना। जहां भी जाते हो, मंदिर, उपासना, घर, समाज, फैमिली के साथ बैठे हो, आप किसी के घर जीतने के लिए गए, तब उन्होंने आपको सिर्फ रोटी, सब्जी, दाल, चावल खिलाए, बराबर है। तो वो जब आपके घर जीतने आएंगे तब आप क्या वपराओगे? पायल बहन क्या खिलाते हो? अरे क्या वपराते हैं? आप उनके घर बहुत सालों के बाद गए और वो भी आप गए थे और चले गए। आपने उनको 2 दिन पहले बताया था कि कल दोपहर में मैं आपके घर खाना खाने आऊंगी, बराबर है। तो उन्होंने आपके लिए रोटी, सब्जी, मस्त 2 सब्जी, गरम गरम रोटी, दाल, चावल सब खिलाया। आपका पेट भी अच्छे से भर गया, आप जिम के बाहर भी निकले और 1 महीने के बाद उनके समाचार आए कि हम नागपुर आए हुए, आपके घर आएंगे, सही में बोलो, तब आप क्या जिमाओगे? पूर्णिमा बहन क्या जिमाओगे? हलवा बनाओगे कि उसने तो मैं 2 साल के बाद गई तो भी उसने रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनाया, मैं भी आज वही बना। और शायद पहले से सुबह से प्लान था हलवा बनाने का, तो भी ये आ रहा है तो कैंसल। क्या करते हो? सही में बोलो, पहली सोच क्या आती है कि चलो आज वो बहुत सालों के बाद अपने घर आ रहे तो हलवा बनाओ, ये याद आएगा, तो ये बैटर सिस्टम। पर उसने नहीं बनाया, मैं भी नहीं बनाऊंगी, यह बार्टर सिस्टम। क्या करते क्या हो? किचन रिलेटेड है इसलिए आपको पूछ, हाँ बैटर ही करोगे, भेजना पड़ेगा, आपके एग्जाम लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्रीमाइसिस में हमारी जाजम के ऊपर बैठ के तो आप बैटर ही बोलोगे, पर बाहर जाके पता चलेगा कि बैटर हो, बार्टर हो या बीटर। बोलने में तो अपन जैन बनिए इतने होशियार है, जब मौका आता है तब ताली पे ताली देते हो, और जब मौका आता है घर पे किसी को जिमाने का तब रोटी भी शायद दुखी दे दे। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो मैम, आप बनिए थोड़ी हो, आप तो श्रावक हो। कोई बात नहीं, बस बीटर सिस्टम, बार्टर सिस्टम और बैटर सिस्टम अपनाने का अपन प्रयास